अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हैं आप सब। हमारा एसएसटी का यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल ज्योग्राफी नेक्स्ट हाफ बुक रीडिंग हम आज करेंगे। अब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था फिज़िकल ज्योग्राफी क्या है। तो फिज़िकल क्या होता है तिबी, और जियोग्राफी जोग्राफिया, यानी जियोग्राफी क्या होता है, जियो मतलब होता है ज़मीन और ग्राफी मतलब उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो जिस तरह से आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ, द रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड द लैंड दे लिव ऑन। जियोग्राफी किस चीज़ की स्टडी करती है, प्लेसेस की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी जो खसूसियात हैं उनके अबाउट, किसकी खसूसियात, अर्थ ज़मीन की खसूसियात, द रिलेशनशिप ऑफ पीपल लोगों के आपस के ताल्लुकात को, एंड द लैंड दे लिव ऑन और जिस जगह पे वो लोग रहते हैं उनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खसूसियात हैं, ये सारी आती हैं जियोग्राफी में। एज द नेम इंडिकेट फिज़िकल जियोग्राफी डील्स विद द फिज़िकल एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी एंड स्टडीज़ द processes and patterns concerning natural elements like grass, trees, earth, soil, air, oceans, deserts, mountains and ecosystems all over our planet the earth। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी फिज़िकल जियोग्राफी में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट पेज पे the environment we live in is the most important element for us to survive। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो फिज़िकल जियोग्राफी में इंक्लूड है, ठीक है। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम अपने किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। ज़िंदा रहने के लिए हमें अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी रन आउट ऑफ वाटर वी वुड डाई। अगर हमें पानी की कमी हो जाएगी तो पानी की कमी की वजह से क्या होगा, वी वुड डाई, तो हम मर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ वी कुड एस्टिमेट वाटर शॉर्टेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिवर इन द फ्यूचर, अगर हम ये अंदाज़ा करें कि किसी रिवर से पानी जो है उसकी शॉर्टेज हो गई है, उसकी कमी हो गई है इन द फ्यूचर में, वी वुड बी एबल टू प्लान अल्टरनेट वाटर सोर्सेज। तो हम उसके मुतबादिल कोई ज़रिया बनाएंगे कि ताकि हमें फ्यूचर में परेशानी ना हो, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ हेल्पफुल टू नो डैट इफ़ एन अर्थक्वेक इज़ लाइकली टू हैपन। इसी तरह से जिस तरह से पानी की कमी की वजह से हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है, इन दैट केस वी कुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। तो हम इस सूरत हाल में हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे। द स्टडी ऑफ जियोग्राफी प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज and how to take measures to protect our natural environment। Unless we plan and maintain our natural environment we would not be able to live on our planet earth, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो फिज़िकल जियोग्राफी में आता है वो है रॉक एंड मिनरल। तो रॉक क्या होता है, रॉक कहते हैं चट्टान को, और मिनरल्स मादनियात, स्टोन, पत्थर, ये सारे जो हैं ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं और इनका हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो रॉक्स हैव बीन यूज्ड बाय मैनकाइंड थ्रू आउट हिस्ट्री। रॉक्स जो है वो हिस्ट्री से मतलब बहुत पुराने से हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। फ्रॉम द स्टोन एज, यानी जिस तरह से हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे नियोलिथिक एज से इंक्लूड हैं हमारी लाइफ में। रॉक्स हैव बीन यूज्ड फॉर टूल्स। एक तो रॉक से हम टूल्स बना सकते हैं। द मिनरल्स एंड मेटल्स फाउंड इन रॉक्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, और ह्यूमन सिविलाइजेशन में भी इनका बहुत अहम रोल है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होता है, शेप ऑफ द लैंड, यानी ठोस ज़मीन, ठीक है। अ लैंडफॉर्म इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक अप अ गिवन ट्रेन एंड देयर अरेंजमेंट इन द लैंडस्केप इज़ नॉन एज टोपोग्राफी, ठीक है। यानी जो ये सारे का सारा लैंडफॉर्म के हवाले से जो सारी साइंस है, जो इसकी स्टडी है, इसको वो क्या कहलाती है, टोपोग्राफी। टिपिकल लैंडफॉर्म इंक्लूड्स, अब लैंडफॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या शामिल है, हिल्स, माउंटेन्स, फ्लैट हिल्स, वैलीज। ओशन रिलेटेड फीचर्स इंक्लूड बेस, पेनिनसुलास एंड सीज इंक्लूडिंग सबमर्ज्ड फीचर्स सच एज। सबमर्ज्ड फीचर्स कौन से होते हैं, यानी जो ज़ेरे आब होते हैं, ठीक है, जो पानी पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि मिड ओशन रिजेस, वॉल्केनोज एंड ग्रेट ओशन बेसिन्स।
नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल। सॉइल क्या होती है? सॉइल इज़ कॉल्ड द स्किन ऑफ द अर्थ, यानी सॉइल जो है वो अर्थ की स्किन है, ठीक है, इसको स्किन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, और ये सॉइल किस चीज़ से बनी होती है? ये मिक्सचर किसका होता है? मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर्स का, गैसेस, लिक्विड्स एंड काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ये अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यानी बाहर वाली लेयर है, इस कॉल्ड द पेडोस्फीयर, ठीक है। इसको हम जो बाहर वाली लेयर होगी, आउटर लेयर होगी, उसको हम पेडोस्फीयर कहेंगे। इट हैज़ 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इट इज़ अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, इट इज़ अ मीन्स ऑफ वाटर स्टोरेज, सप्लाई एंड प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन क्या होता है? यानी पाक करना, किसी चीज़ को साफ़ करना। इट इज़ अ मॉडिफायर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट इज़ अ हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ विच इन टर्न मॉडिफाई द सॉइल। ये हैबिटेट भी है, यानी लोगों के, ऑर्गेनिज्म, जानदारों के रहने का एक ज़रिया भी है, और सॉइल से हमें क्या क्या मतलब फ़ायदे मिल रहे हैं ये सारा भी बताया गया है। एनिमल्स एज वी नो कैन मूव स्पॉन्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली एंड दे मस्ट ईट अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइवल। अब एनिमल्स को भी तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो एनिमल्स जो हैं वो हमें जो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना घूमते हुए नज़र आते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल्स को खा के गुजारा करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। एनिमल्स को हम दो टाइप्स में मतलब डिवाइड करते हैं, एक होता है वर्टिब्रेट और दूसरा इनवर्टिब्रेट। क्या आपको इनका डिफरेंस पता है? वर्टिब्रेट क्या होता है? यानी ऐसे जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट जो मतलब बैकबोन के बगैर होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स फ्रॉम द वर्ड वर्टिब्रा मीनिंग स्पाइन, हैव अ बैकबोन और स्पाइन, यानी वर्टिब्रेट में वो एनिमल्स आते हैं जिनकी स्पाइन होती है, बैकबोन होती है। एंड अमाउंट टू लेस देन 5% ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज़। दे इंक्लूड फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। इनमें कौन से जानवर आते हैं जो वर्टिब्रेट्स में हैं? फिश है, एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो पानी और खुश्की पर रहते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स। द रिमेनिंग एनिमल्स आर द इनवर्टिब्रेट्स, और इनके अलावा जो बाकी हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, विच लैक अ बैकबोन। एज ऑफ 2010 देयर आर थॉट टू बी 300 to 315,000 species of plants, of which the great majority, some 260 to 290,000, are seed plant. We know that plants during the day give out oxygen and at night they release carbon dioxide. और ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो प्लांट्स हैं वो डे टाइम में हमें ऑक्सीजन देते हैं और नाइट टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लास्ट पे डिड यू नो है ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स हमें ज़्यादातर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड आर द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थ इकोलॉजीज स्पेशली ऑन लैंड। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हेडिंग है प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रेन्स। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अस टू ईट। वो हमें वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं ताकि हम उन्हें खा के मतलब ज़िंदा रह सकें। प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स। उसके अलावा प्लांट्स को ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। दे आल्सो सर्व एज द सोर्स ऑफ मोस्ट मेडिसन। उसके अलावा प्लांट्स को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है एंड ड्रग्स में यूज़ किया जाता है। और जो प्लांट्स की स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? बॉटनी, यानी पौधों से मुतालिक जो तालीम है, जो साइंस है, उसे बॉटनी कहा जाता है। और ये आपका क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज बॉटनी, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है वाटर, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। अब इस हेडिंग में हमें ये बताया हुआ है कि कितने % हमारी जो ग्राउंड है, ज़मीन है, उस पर फ्रेश वाटर मौजूद है, कितने % जो वाटर है वो रिवर्स में है। तो ये आपको परसेंटेज भी नज़र आ रही होगी। 96.5% ऑफ अर्थ क्रस्ट वाटर इज़ फाउंड इन सीज एंड ओशन, ठीक है। 1.7% इन ग्राउंड वाटर, 1.7% इन ग्लेशियर्स एंड द आइस कैप्स ऑफ एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड, अ स्मॉल फ्रैक्शन इन अदर लार्ज वाटर बॉडीज, और लेस देन 0.3% ऑफ ऑल फ्रेश वाटर इज इन रिवर्स, लेक्स एंड द एटमोसफेयर एंड इवन स्मॉलर अमाउंट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर। तो आप देखें कि वाटर जो है वो कितने % हमारी ओशंस में है, सीज में है, और उस कितने % हमें फ्रेश
फ्रेश वाटर अवेल है। द वर्ल्ड ओशन इज़ इंटीग्रल टू ऑल नॉन लाइफ, इट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स। और नेक्स्ट हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। हमारा जो ज़मीन का सारा एटमॉस्फेयर है वो किस पे मुश्तमिल है? नाइट्रोजन पे। इट आल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन यूज्ड बाय एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और उसके अलावा द एटमॉस्फेयर हेल्प्स प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक डैमेज बाय सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती हैं? ये एटमॉस्फेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज की तरफ से नुकसानदेह रेडिएशंस हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से इंसान की स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इंसान को खुद बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में आता है। सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज, ये सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। नेक्स्ट आप पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे है, पाकिस्तान हैज़ अ वेरी डाइवर्स जियोग्राफी एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ इट्स डिफरेंट एरियाज़। अगर पाकिस्तान में हम देखें तो इसकी बहुत डाइवर्स जियोग्राफी है। हमारी ज़मीन पे पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी वैलीज़ भी हैं। तो ये सारी पिक्चर्स से आपको शो हो रहा है कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर वेरिएंसेस इन द वर्ल्ड। जिस तरह से आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं या सहरा की तरफ जाएं तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से है ना। तो ये पिक्चर से भी शो हो रहा है। और लास्ट में डिड यू नो में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और नेक्स्ट है आपके पास जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जियोलॉजी के अबाउट है। जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? अ साइंस दैट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी जिसमें हम अर्थ की हिस्ट्री के अबाउट जो है वो जानते हैं, उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी में पाकिस्तान के मैप को शो किया जाता है। द मैप ऑफ पाकिस्तान शोज द 4 प्रोविंसेस। जैसे कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं? तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, ये हमारे 4 प्रोविंसेस आते हैं। उसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर हैं और इट्स 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। और जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज़ द 36 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो 36 नंबर पे आ रहा है। और उसके अलावा हम पाकिस्तान में हमें क्या देखने को मिलता है? प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्लेशिएटेड माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं। और टेम्परेचर के अबाउट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। और ये सारा मैप भी शो कर रहा है कि कौन सा एरिया किस तरफ है। और नेक्स्ट पे हमारी हेडिंग आ रही है पाकिस्तान जियोग्राफिकल एरियाज़। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेजर जियोग्राफिकल एरियाज़। पाकिस्तान जो है 5 जियोग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड है। सबसे पहले नॉर्दर्न आइलैंड्स, उसके बाद इंडस रिवर प्लेन, थर्ड बलूचिस्तान प्लेट्यू, फोर्थ कोस्टल एरियाज़ एंड फिफ्थ पे है डेजर्ट। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग आपको दी गई है। आपने ये अपनी बुक रीडिंग कंप्लीट करनी है और बुक रीडिंग कंप्लीट करने के बाद वर्ड्स मीनिंग को आपने हाईलाइट भी करना है और इनके मीनिंग्स आपको नोट्स पे भी दिए गए हैं। आपने नोट्स से इनके वर्ड्स मीनिंग को लिखना है। ओपन योर नोट्स। जिस तरह से ये देखें, जियोग्राफ़ी, इल्म जोग्राफिया, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, एलिमेंट्स, अनासर, शॉर्टेज, कमी, अर्थक्वेक, ज़लज़ला, कंप्राइजिंग यानी तमाम या मुश्तमिल होना, कंप्राइजिंग होता है मुश्तमिल होना। ठीक है। मिनरल्स, मादनियात, लैंडफॉर्म, ज़मीन की कुदरती साख्त या ज़मीन का ठोस हिस्सा, क्रस्ट, ज़मीन की परत यानी ये ज़मीन की एक लेयर है, ठीक है, उसको क्रस्ट कहा जाता है। काउंटलेस, अनगिनत, प्योरीफिकेशन, पाक करने का अमल, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, ग्रेन्स, अनाज, ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़, इंटेग्रल, लाजमी, और उसके बाद जो है मैरीन समंदरी, बहरी, और रेडिएशन, शुआएँ, बॉटनी, पौधों से मुतल्लिक। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होता है? शेप ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड लैंडफॉर्म। What is geography? Geography is the study of places, the physical properties of earth, the relationship of people and the land they live on. Question third, what are the effects of ultraviolet radiation on our skin? हाँ, इसका क्या असरात होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से? जो बहुत नुकसानदेह शुआएँ होती हैं जो सूरज की तरफ से आती हैं। It can cause skin cancer. What is botany? The scientific study of plants is known as botany, a branch of biology. और नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास आज की डायरी में,
क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास आते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 के ट्रू और फॉल्स हैं। द पीक ऑफ K2 इज़ 8612 मीटर। तो ये आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट, फॉल्स एंड ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। ट्रू, द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड यूनिवर्स। फॉल्स, स्कर्दू इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेजर्ट। ट्रू, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर वेरिएंसेस इन द वर्ल्ड। ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रू एंड फॉल्स पे आज की डेट मेंशन करें और अपनी बुक रीडिंग पे भी आज की डेट मेंशन करें। और यह आपने बहुत अच्छे से याद करना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ याद करना है और वर्ड्स मीनिंग अपनी बुक में नोट करने हैं। थैंक यू।